तो हाँ दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा कि एक रिंग जो है वो हाफ रिंग है और वो चार्ज्ड है प्लस क्यू चार्ज से, ठीक है। जिसमें प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और उसके सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है। तो बताया गया है कि इसका जो होगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैं इसको मतलब फार्मूला होता है, मैं आपको बताऊंगा फार्मूला निकलता कैसे है। इसके लिए मैं करता क्या हूँ, इंटीग्रेशन यूज करूँगा, जिससे कि मैं एक थीटा एंगल पे, ठीक है, डी थीटा एंगल का एक मैं थोड़ा सा पार्ट ले लूँगा। ठीक है, डी थीटा एंगल पे मैं थोड़ा सा इस रिंग का पार्ट ले लूँगा। और अगर मैं इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दिखाया गया, और इस पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछी तो माइनस क्यू से प्लस क्यू और की होती है, जिससे कि इसकी डायरेक्शन मैं इधर की ओर ले लूँगा। ठीक है, इधर की ओर ले लूँगा। अगर इसमें मैं पी की ये सॉरी इसकी मैं बात करूँ, ये कितना है, अगर मैं इसके डी पी की बात करूँ तो ये कितना आएगा, चार्ज इस पर चार्ज कितना है डी क्यू मान लूँगा, इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस की बात करूँ तो ये आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको पी नेट चाहिए, और सॉरी मैं इसको इसलिए नहीं करूँगा डायरेक्ट इंटीग्रेट, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। थोड़ा समझिए, ठीक है, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा। तो ये इनके इनके बीच का एंगल थीटा, तो इनके इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पी हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आएगा, ये हमारे हिसाब से पी कॉस थीटा और आना ही चाहिए। ठीक है, और ये इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हमारे हिसाब से आएगा पी साइन थीटा। ठीक है, और इस प्रकार अगर मैं इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंपाउंड ले लूँ इसी तरफ से, आई मीन थीटा एंगल है, ठीक है, सॉरी यहाँ से थीटा एंगल से मैं ले लूँगा। ठीक है, यहाँ भी ये कितने का होगा, ये भी तुम्हारा डी थीटा का ही होगा। ठीक है, अगर इस पर भी चार्ज में डी क्यू सेम एज मान लूँगा, और इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम एज माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की, ये पी हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी तुम्हारा कितना होगा, थीटा ही होगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट की बात करूँगा तो ये कितना आएगा, पी साइन थीटा। और इसका इस वाले कंपोनेंट की बात करूँ तो ये कितना आएगा, पी कॉस थीटा। इसी प्रकार तुम कहीं भी अगर दो तुम छोटे छोटे पार्टिकल्स लोगे, इसमें मतलब कहीं 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 भी तुम दो छोटे छोटे एरियाज लोगे, उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो उसमें सब में ये वाला जो होगा कैंसिल होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो इसका ये नेट की बात करूँ, डी पी जो आएगा वो कितना आएगा, सॉरी ये डी पी पी नहीं मानूंगा, इसको मैं डी पी मानूंगा। ठीक है, छोटा सा है वो है ना, तो इसको मैं हर जगह डी पी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा डी पी। ठीक है, ये तुम्हारा डीपी, तो ये वाला तो तुम्हारा कट ही जाएगा। ठीक है, ये डीपी ये वाला कट ही गया, और ये जो आ गया ये डीपी कितना आ गया, ये जो ऊपर की यूनिट आएगा वो कितना आएगा, हाँ, जो मैं डीपी की अगर बात करूँ मतलब डीपी वो वाला डीपी, ठीक है, इसका कितना आएगा, डीपी इंटू साइन थीटा। ठीक है, डीपी इंटू साइन थीटा ये आ गया। ठीक है, ये मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो इसको क्या बताऊँ यार, कुछ समझ नहीं आया। इसको डी पी डैश ले रहा हूँ ना, ये मतलब पूरे का मान रहा हूँ, ये सिर्फ इतने का मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर दूँगा, तो इसके मतलब हाँ, तो इसको मैं डी पी की वैल्यू अगर मैं बात करूँ ये कितने आएगा, मतलब कि इस पर इसके कारण जो ये होगा एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तुम इसको डी पी, हाँ ठीक है ना। तो इस पर जो डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना आएगा। अगर मैं तुम इस पर चार्ज की बात करूँ तो मैं आप जानोगे कि इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो पाई आर है। पाई आर पे जो आपका चार्ज है वो क्यों है। ठीक है, और इसका मैं अगर मैं निकालूँ एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस थे, तो आर्क लेंथ आएगी एंगल इंटू रेडियस, एंगल है डी थीटा और इंटू रेडियस की आर है। तो अगर मैं पाई आर पे क्यों है तो इतने पे कितना होगा चार्ज, इसको निकालने के लिए मैं करूँगा ये पाई आर थीटा कर दूँगा और डी थीटा इंटू और से मल्टीप्लाई करा दूँगा। ठीक है, इससे ये कट गया, तो ये इस पर चार्ज कितना है, लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो क्या आएगा, डी क्यों, सॉरी ये नेट ऊपर कितना चला गया, डी भी अंदर डी भी अंदर टू ले लूँगा, और एक के निकालने के लिए, एक का केवल निकालने के लिए मैं टू से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, समझ नहीं समझ रहे हो, एक का निकालने के लिए, तो ताकि मैं थीटा वैल्यू जीरो से पूरा पाई तक इंटीग्रेट करके पूरा निकालूँ। ठीक है, हाँ, तो ये कितना आएगा, डी क्यू इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे हिसाब से आ रही है, और साइन थीटा। अगर मैं डी क्यू की बात करूँ, ये हमारे यहाँ से ये पूरा ये मतलब इस पर चार्ज निकाला गया, इतने एरिया, इतने मतलब सर्कमफेरेंस पर चार्ज इतना है, तो इतने पे कितना होगा, ये वाला, ये तुम्हारा क्या आ गया है, यही तुम्हारा डी क्यू होगा। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा लगा लो। ठीक है, यही तुम्हारा डी क्यू होगा, क्यू इंटू डी थीटा बाई पाई। तो इसको मैं रख लेता हूँ क्यू, और ये आर हो गया है, क्यू अपॉन ये कितना पाई, और ये तुम्हारा डी थीटा, ये साइन थीटा यहाँ लिख लेता हूँ, डी थीटा उधर लिख देता हूँ। ठीक है,
ये आएगा तुम्हारा डी। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से लिमिट लगाऊंगा, देखना डी पी डैश। यहाँ अगर ये थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 पर, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 कर दूँ तो रिंग होगी ही नहीं, तो डायपोल मोमेंट 0 आएगा। जब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से घुमाकर पूरा पाई हो जाएगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी तो पी तुम्हारा नेट निकल आएगा, नहीं पूरा पाई होगा तो पी तुम्हें नेट निकल आएगा। तो यहाँ से क्यों, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा देखना क्यू अपॉन पाई आर, ये तो थीटा से अलग है तो ये तो बाहर आ जाएंगे, और साइन थीटा का होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, और इसमें मैं लिमिट्स लगा दे रहा हूँ 0 टू पाई, ठीक है। और ये तुम्हारा आ जाएगा पी का पी डैश, और इसे करोगे तो इसका इंटीग्रेशन पी नेट आ जाएगा, और क्यू अपॉन पाई आर, और इसको मैं पाई पुट करूँगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और एक माइनस लगाया जाता है वो वाला, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1, तो 1 1 ये आ गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 क्यू और अपॉन पाई, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया पी नेट। तो इसका जो किसी रिंग के कार्ड उसके सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है, तो उसके कार्ड जो उसका नेट एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा 2 क्यू और अपन पाए, उसकी नेट डायरेक्शन में तुम सारा ऊपर ही जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो है तुम्हारी जे के पे आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।